Hello, Kamla Nandan ji. We welcome you to our interview of Save Indian Family regarding the issues that we have about men's rights and about the legal system in India. अब हम आपसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा जब भी आपको पता चला कि आपके ऊपर केस हो गया है? बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम लोग एकदम सीधा साधा कॉमन पीपल था, उसी में से ऐसा सडनली एक पुलिस केस कोर्ट और सब सुनने का टाइम बहुत बुरा लगा। बहुत फीलिंग हुआ, बुरे से भी ज़्यादा ऐसा फीलिंग हुआ। एकदम सीधा साधा में से हम लोग डायरेक्टली कोर्ट पुलिस स्टेशन सुन के बहुत एक नॉर्मल आदमी से आप क्रिमिनल हो गए इन द आईज ऑफ सोसाइटी। राइट। अच्छा, और रिलेशन से सभी से पूरा गांव में सब बहुत बुरा लगता है। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स को चार्ज किया गया है? हम तीन ही है, माँ बेटा पिताजी। अच्छा, बस तीनों को ही कर दिया, तीनों को चार्ज कर दिया। अच्छा, और आपको आपकी बहू ने बाद में आपसे कांटेक्ट किया है आप केस करने से पहले या बाद में? वो 1.5 महीना हमारे साथ शादी के बाद 1.5 महीना था, बस उसी के बाद फिर कुछ कांटेक्ट, उसको 1.5 महीने के 1 महीने के बाद उसका मम्मी पापा का घर चले गया था। बेटा ट्रिप में गया तो फिर बाद में कुछ कांटेक्ट ही नहीं था। आपको कैसा लगा जब आपकी बहू ने आपको कहा कि ना आप लोग को जेल में डाल देंगे? बहुत डराती थी, फिर भी डाल देगा सोचेगा तो हम लोग सोचा नहीं है ऐसा करेगा करके। एक लड़की एक घर में आके 1 महीने के अंदर ऐसा बोलता है तो थ्रेटन देता था इसका पिताजी का फोर्स के थ्रू, फिर भी सोचा नहीं था। फिर भी लास्ट में 1 साल के अंदर वो कर दिया वो लोग। बहुत बुरा लगा। अच्छा, आपके खिलाफ कौन से सेक्शंस फाइल हुए हैं? 498 है, देन 32, देन DV। क्या क्या लड़की औरती शादी करके एक लड़की औरती बन जाता है, वाइफ हो जाता है, उसी के टाइम उन लोगों का क्या क्या कानून गवर्नमेंट ने बनाया सभी मोस्टली डाल दिया है। अच्छा, तो अभी जो कानून है 498A डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये आपको क्या लगता है कि ये पुरुषों के अधिकारों का हनन करते हैं? वो तो बहुत पुरुषों का नहीं, वो मेरा ख्याल से वाइफ एंड हस्बैंड बोलेगा तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है। फिर समान होता है, दैट मीन्स सबको इक्वल राइट बोलेगा तो औरती को आदमी को इक्वल राइट बोलता है सभी जगह में। फिर इसी में मेरे को नहीं लगता है आदमी को इक्वल राइट नहीं मिलता है, खाली लेडीज के लिए, शादीशुदा लेडीज के लिए वो इक्वल राइट मिलता है। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आपको भी इस केस में फंसाया गया तो इक्वल राइट केवल वाइफ के लिए है? वाइफ के लिए। इनफैक्ट मदर इन लॉ होने की वजह से आपका भी इसमें राइट था। तो था, मेरे एक बहन है तो उसी को भी राइट होता था। वो मैं तो बहुत सारे लोगों से इसी के बाद पहचान हुआ, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम लोग को 2 महीने का बच्चे के साथ जेल में जाना पड़ा, 2 महीने का बच्चा क्या किया, डिलीवरी हुआ उसी के साथ 2 महीने के अंदर जाना पड़ा। वो सब कुछ करता नहीं है, फिर भी उन लोग को जाना पड़ता था, क्योंकि वाइफ कुछ कंप्लेंट दिया तो खाली उन्हीं को फेवर हो जाता है। तो आपके हिसाब से अभी इस तरह के जो कानून है उनका दुरुपयोग हो रहा है? सही। अच्छा, ओके। और क्या अभी जो कानून है इनको जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए? मतलब जहाँ पर आज की डेट में महिला या पत्नी नाम है, उसके जगह पे व्यक्ति या गृहस्थ ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए, ताकि चाहे पति का इशू हो या पत्नी का इशू हो, दोनों को बराबर न्याय मिलेगा। चाहिए। तो पति करेगा तो पति को भी देना चाहिए, पत्नी करेगा तो पत्नी को भी देना चाहिए। और पत्नी कुछ भी बोलेगा उसी को पति के ऊपर बिना कुछ सबूत के साथ नहीं करने का। तो आप इस बात से एग्री करती है कि जो वर्ड हस्बैंड और वाइफ है उसको स्पाउस कर देना चाहिए लॉ में? एट द वर्ड वुमन और मैन शुड बी रिप्लेस बाय द वर्ड पर्सन, राइट? ओके। और जब भी आपको पुलिस ने कॉल किया तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आए? पुलिस ने कॉल किया सेटलमेंट करने का करके हम लोग को, ऐसा डायरेक्टली कुछ बोला नहीं है। आपका बहू ने कुछ ये कंप्लेंट दिया है, वो अपने को उधर सेटलमेंट करेगा करके बुलाया था। सेटलमेंट के लिए पुलिस इतना कुछ पूछा नहीं किया। मेरे को भी अरेस्ट किया, मेरे हस्बैंड को भी अरेस्ट किया, मेरा बेटा को भी अरेस्ट किया। अच्छा, ठीक है। और आपके हिसाब से ये जो कानून है 498A DV और सेक्सुअल हरासमेंट, इस तरह के कानून में चेंजेस लाने चाहिए? जरूर लाना चाहिए। ओके। और कुछ आप कहना चाहेंगी हमारे लिए? मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो अपने लिए क्या ये बोलता है इक्वल राइट्स बोलता है। वो लेडीज शादीशुदा औरत के लिए भी शादीशुदा आदमी के लिए भी इक्वल राइट चाहिए,
क्योंकि खाली शादीशुदा औरत के लिए इक्वल राइट नहीं है। लड़का भी गलत किया लड़का को भी देने का, लड़की गलत किया तो भी लड़की को भी देने का पनिशमेंट है। वो खाली लड़के को अरेस्ट करके लेके जाने का, लड़की कुछ भी करेगा तो उन लोगों को कुछ अरेस्ट नहीं है, वो सब बहुत बुरा हो जाता है। क्योंकि लड़के का फैमिली को भी हो जाता है, लड़की वाले के ऊपर कुछ किया लड़की वालों को भी बहुत बुरा होता है। इसलिए दोनों कुछ किया तो गलत किसके पास है, वो बराबर सही सलामत से सब सबूत के साथ अरेस्ट करने में कुछ है नहीं। वो लड़का हो लड़की हो दोनों को इक्वल चाहिए। आज की डेट में जो द मीनिंग ऑफ इक्वल राइट इज दैट वन। मतलब आज की डेट में जो बिना एविडेंस के लोग अरेस्ट हो जाते हैं वो होना बंद होना चाहिए। पहले इंक्वायरी उसके बाद लड़की हो लड़का हो बंद होना ही चाहिए। ओके, हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका धन्यवाद। फिर